नमस्कार, मैं भागीरथ शिलार आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं, भारत में जाति निहाय जनगणना। इतिहास की झलक। भारत में पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान कराई गई थी। इसके बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। हालांकि 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना SECC कराई गई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। वर्तमान परिदृश्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। जातिगत गणना का अर्थ और आवश्यकता। जातिगत गणना का सीधा मतलब है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। इससे देश में जातियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। यह जानकारी सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होगी, जिससे वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। जातिगत जनगणना के बाद OBC वर्ग की वास्तविक संख्या सामने आएगी, जिससे आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग उठ सकती है। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ने इस मुद्दे को लंबे समय से उठाया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे PDA की एकता, PDA की जीत के रूप में प्रस्तुत किया है। चुनौतियां और जटिलताएं। 2011 के SECC में कई त्रुटियां सामने आई, जैसे कि एक ही जाति को विभिन्न स्पेलिंग्स में दर्ज किया गया। इससे आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इसके अलावा राज्यों और केंद्र की OBC सूचियों में अंतर होने से भी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। भविष्य की दिशा। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार को आरक्षण नीतियों में संशोधन करना पड़ सकता है। इससे सामाजिक न्याय की दिशा में नए कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। निष्कर्ष। जातिगत जनगणना एक दोधारी तलवार है। एक ओर यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इससे सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका भी है। इसलिए इस प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक और पारदर्शिता के साथ अंजाम देना आवश्यक है। धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिया। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया टिप्पणी करें।